आज हम आलू और हरे पत्ते प्याज से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, जिसकी रेसिपी एकदम सिंपल है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बंडल हरे पत्ते प्याज का लिया है। इसमें करीबन 8 से 10 स्टिक्स होंगे। तो हमने हरे पत्ते प्याज को पहले अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार। आप काटने के बाद ना धोएं, पहले ही इसे धो लीजिएगा। अब हम हरे पत्ते प्याज का वाइट पार्ट अलग काटेंगे और ग्रीन पार्ट अलग काटेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसे काट करके तैयार कर लीजिए। हमें इन दोनों पार्ट को अलग अलग टाइम पर डालना है, इसके लिए आप इन दोनों को अलग अलग कट कीजिएगा। तो ये देखिए, हमने हरा पार्ट काट लिया है। इसी तरह से हम वाइट पार्ट को भी काट करके तैयार कर लेंगे। तो हमने हरे पत्ते प्याज को काट लिया है। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखिए। हमने यहाँ पर 1 सूखी लाल मिर्च डाल दी है और 6 से 7 लहसुन की कलियों को बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। धीमी आंच पर लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही भुनना है, लगभग 10-15 सेकेंड के लिए। लहसुन भुनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू को काट करके लिया है। आलू को पहले हम मीडियम फ्लेम पर करीबन 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। आलू को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दीजिए और इसे ढककर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमने नमक डाला है तो उससे भी आलू में से मॉइस्चर रिलीज़ होगा। तो हमें आलू को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और बीच में मैंने इसे एक बार चला दिया था। आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस वक्त हम इसमें हरे पत्ते प्याज का वाइट पार्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आज हम आलू और हरे पत्ते प्याज से सूखी सब्जी बना रहे हैं। इसकी तरी वाली सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे ढककर लगभग 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। तो हमें इसे पकाते हुए करीबन 2 मिनट हो गए हैं। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, और टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें बाकी के सारे मसाले भी डाल देती हूँ। हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो देखिए, हमने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है और लाल मिर्च में भी कश्मीरी लाल मिर्च ली थी। तो सब्जी में हल्का सा तीखापन लाने के लिए हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। तो इससे सब्जी चटपटी सी हो जाएगी बस, और कोई मसाले इसमें नहीं डालेंगे। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम सब्जी को ढककर करीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे। सब्जी को हमने 2 मिनट पका लिया है और इस वक्त पहले आप आलू को चेक कर लीजिए, क्योंकि आलू सॉफ्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद हम इसमें हरा पत्ता प्याज डालेंगे। हरे पत्ते प्याज को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आलू सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें हरा पत्ता प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरे पत्ते प्याज में खुद का अपना बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इस सब्जी में आप और कोई एक्स्ट्रा मसाले मत डालिएगा, जैसे कि गरम मसाला, किचन किंग मसाला वगैरह। तो देखिए, हमने हरे पत्ते प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस अब हम धीमी आंच पर सब्जी को करीबन 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये बहुत जल्दी पक जाता है। बस बीच में आप इसे ज़रूर चला दीजिएगा, क्योंकि हमने इस सब्जी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो सब्जी तले में लगे नहीं, इसके लिए आप इसको संभालते रहिएगा। फिर से ढक देते हैं। हमें हरा पत्ता प्याज डालने के बाद इसे पकाते हुए 3-4 मिनट के करीब हो गया है और ये हमारी हरे पत्ते प्याज की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे टिफ़िन के लिए भी सर्व कर सकते हो। दाल, चावल या चपाती के साथ साइड डिश के रूप में भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही लाजवाब होती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।